हज़रात सामीन कराम व नाज़रीन निज़ाम, ज़कात की अदायगी के अंदर एक अहम मसला है हौलान हौल, यानी ज़कात के माल पर साल का गुजरना। इस मसले में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और शुकूक व शुबहात में मुब्तला होते हैं, और बाज़ लोग गलत मसले पर अमल कर रहे होते हैं। इसलिए इस मसले को खूब अच्छी तरह समझें। हौलान हौल, साल का गुजरना, इसका मतलब ये है कि एक आदमी जिस दिन मालदार हुआ शरीयत के मुताबिक, जिस दिन साहब निसाब हुआ, यानी जिस दिन 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी या उसकी कीमत आज के हिसाब से 2025 27 फरवरी तकरीबन 60,000 रुपये, इतने पैसे का जिस दिन मालिक हुआ वो शख्स मालदार हो गया, साहब निसाब हो गया। फिर अगले साल उसी दिन वो शख्स देखेगा कि मेरे पास कितना पैसा है। जितना पैसा अगले साल उसके पास होगा उस दिन वो पूरे पैसे की ज़कात निकलेगी। अब इसको मिसाल से समझिए। रमजान, एक रमजान को कोई बंदा साहब निसाब हुआ, यानी किसी बंदे के पास तकरीबन 60,000 रुपए या 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत का मालिक हुआ, या इतने पैसे का सामान तैयार खरीदा, या इतने पैसे का बिजनेस में लगाया, तो वो शख्स साहब निसाब हो गया, वो शख्स मालदार हो गया। अब अगले साल एक रमजान को वो शख्स देखेगा कि मेरे पास कुल कितने पैसे हैं। अब अगले साल एक रमजान को उसके पास मान लीजिए कि 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए की ज़कात निकलेगी। पहले साल जिस वक्त मालदार हुआ था उसके पास 1 लाख रुपया था। रमजान के महीने की पहली तारीख को किसी के पास 1 लाख रुपया है, तो वो शख्स साहब निसाब हो गया। फिर 1 लाख रुपया शव्वाल में कमाया, 1 लाख रुपया मुहर्रम में कमाया, 1 लाख रुपया शाबान में कमाया। फिर 1 तारीख को देखा वो कि मेरे पास कितना पैसा है। एक रमजान को जितना पैसा होगा टोटल पैसे का उसको ज़कात निकालनी होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे हर माल पर साल गुजरे, ऐसा नहीं है। बाद लोग इस गलतफहमी में मुब्तला होते हैं कि हमारे पास जिस दिन वो ज़कात निकाल रहे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे पास रखा हुआ तो 2 ही लाख रुपया है और बाकी पैसा आया गया खत्म हुआ, और अभी जो हमारे पास 4 लाख रुपया है इस पे साल नहीं गुजरा है। नहीं, वो पैसे पर साल नहीं गुजरता है। साल गुजरता है आपके साहब नसाब जिस दिन हुए हैं उस दिन से लेकर के उस 1 साल के बाद उस 1 तारीख को अगर आप साहब नसाब हैं तो आपके पूरे माल पे ज़कात अदा होगी। इस दरमियान साल में, यानी इस पूरे साल के अंदर निसाब का कुछ पैसा भी आपके पास बाकी रहेगा तो साल के अंदर वो शुमार होगा। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए आपके पास है एक रमजान को, तो आप साहब निसाब हैं। अब ईद के बाद आपके पास सिर्फ 30,000 रुपए ही बच गए, बकरीद के बाद आपके पास सिर्फ 5,000 रुपया ही बच गए, और उसके बाद रमजान आया पहली तारीख, उस वक्त है आपके पास 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए की ज़कात आपको निकालनी होगी, क्योंकि आप पूरे साल साहब निसाब वाला पैसा कुछ न कुछ आपके पास था। अगर ऐसा हुआ कि किसी महीने के अंदर वो पूरा पैसा खत्म हो गया, मान लीजिए कि रमजान में 1 लाख रुपया था आपके पास, साहब निसाब थे, और ईद के बाद वो पूरा 1 लाख रुपया खत्म हो गया, 1 रुपया ही बाकी नहीं रहा, तो अब मेरे मोहतरम फिर जब दोबारा पैसा आपके पास आएगा, दोबारा आप साहब निसाब होंगे, तो उस वक्त से वो शुमार होगा। लेकिन अगर इस दरमियान में रमजान के अलावा शव्वाल है, ज़िलक़ादा है, ज़िलहिज्जा है, मुहर्रम, सफर है, इसमें आपके पास 10,000 5,000 25,000 कितना भी पैसा रहा, फिर देखा जाएगा कि आप एक रमजान को आपके पास कुल मालियत कितनी है। कुल मालियत आपके पास 10 लाख है और पहले साल सिर्फ 1 लाख था, तो 10 लाख रुपए की ज़कात निकलेगी, क्योंकि निसाब का माल आपके पास बाकी था, आप मालदार थे। तो बाद हज़रात इस गफलत में मुब्तला होते हैं कि हमारे पास जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा तो अभी सिर्फ 2 ही महीने हुआ निकाले हुए या 2 ही महीना हुआ कमाए हुए। नहीं, अगर आप साहब निसाब थे तो फिर आप पर पूरे पैसे की ज़कात अदा होगी। इसी तरह से दुकान का मामला है
कि दुकान के अंदर कपड़ा खरीद के लाया, दुकान के अंदर दवा खरीद के लाया, दुकान के अंदर मोबाइल का प्रोडक्ट खरीद के लाया या कुछ और चीज लाया, तो ऐसा नहीं कि वो कपड़े पूरे 1 साल के होने चाहिए। जिस दिन आप दुकान का उद्घाटन कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, उस दिन दुकान के अंदर आप निसाब के बकदर माल रखे हुए हैं, यानी ये समझ लीजिए कि 60,000 रुपए का आपने माल रखा है, 1 लाख रुपए का माल रखा है, तो आप साहब निसाब हो गए। अब अगले साल जिस दिन आप ज़कात निकालेंगे, उस दिन पूरे दुकान के अंदर जितना माल होगा सारे की कीमत जोड़ेंगे और कीमत जोड़ेंगे, जो मार्केट की वैल्यू रेट होगी वो रेट जोड़ेंगे और रेट जोड़ने के बाद उस पूरे माल की ज़कात निकलेगी। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि हमारी दुकान के अंदर इतना सारा माल है तो हम कैसे सबका हिसाब कर सकते हैं, सबको खोजना, कुड़ेदना और सबको लिखना और सबका हिसाब जोड़ना। एक साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा कि सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए कि मैंने आपको ये कहा कि आपकी दुकान का सारा माल मैं खरीदूंगा, हर एक का नाम लिखिए और हर एक का साइज लिखिए, हर एक कपड़े का नाम लिख करके और हर एक की रकम कीमत लिख करके हमको दे दीजिए। कितना दिन लगेगा? आपको कहा बस 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पूरा काम कर दूंगा। तो जब माल बेचने की बात आती है तो दिन रात एक करके, नौकर लगा के, खादिम लगा करके, स्टाफ लगा करके, रात की छुट्टी को बंद करके पूरे माल का हिसाब जोड़ करके अलग कर दिया जाता है। लेकिन जब बात ज़कात निकालने की आती है तो पूरे साल में हिसाब नहीं होता है। तो एक चीज ये है खास तौर से हौलाने हौल के ताल्लुक से कि जो बंदा साहब निसाब हो, अब किसी औरत के पास, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मान लीजिए 60,000 रुपए का जेवर है, तो वो साहब निसाब हो गई। अब जब वो ज़कात निकालेगी तो जेवर का भी ज़कात निकालेगी और साथ में उसके पास जितने कैश पैसे होंगे उसका भी ज़कात निकालेगी। अब किसी बंदे के पास दुकान का माल है 60,000 का, वो साहब निसाब हो गया। अब जिस दिन वो ज़कात निकालेगा तो दुकान के माल का भी निकालेगा और उसके बाद जितना कैश उसके पास उतना कैश का भी निकालेगा। पैसा साल भर किसके पास रहता है? आज आया कल खत्म, लेन देन होते रहता है। अगर हौलाने हौल का ये मतलब हो कि खास किसी करेंसी पर साल गुजरा हो तो फिर तो ज़कात ही किसी को फर्ज नहीं होगी, क्योंकि पैसा इधर आया उधर चला गया, माल इधर आया उधर चला गया। असल मतलब हौलाने हौल का ये है कि जिस दिन बंदा के पास साहब निसाब के बकदर मालिक हुआ, वो जिस दिन बंदा के पास 60,000 रुपए या 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी उसके रकम के बराबर मालिक हुआ, उस दिन से लेकर के अगले साल तक कुछ न कुछ पैसा उसके पास बाकी रहा और फिर जब अगला साल पड़ेगा जितना माल रहेगा उतने की ज़कात निकालनी पड़ेगी। दूसरा हसास मसला है निसाब को जम करने का, यानी अगर किसी के पास चांदी नहीं है और किसी के पास रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, न कैश है, न खरीदने बेचने का सामान है और न चांदी है, सिर्फ और सिर्फ सोना है, तो यकीनन जब तक 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना ना हो उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी, क्योंकि सोना इतना है कि निसाब के बगैर नहीं पहुंच सका। अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है और 612 ग्राम से कम चांदी है, न सोना है उसके पास, न कैश है उसके पास और न खरीदने बेचने का सामान तैयार है, 500 ग्राम सिर्फ चांदी है, तो फिर उस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी, क्योंकि ज़कात का निसाब नहीं पहुंचा। लेकिन अगर किसी के पास सोना चांदी दोनों है तो फिर उस सूरत में चांदी की कीमत का एतबार किया जाएगा फकीरों के नफा के लिए, यानी ये एतबार किया जाएगा कि अगर उसके पास इतना सोना है कि उस सोना को बेच करके चांदी खरीदे तो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी खरीद लेगा, तो अब उस पर ज़कात फर्ज जाएगी। या किसी के पास सोना है और पैसा है, या किसी के पास चांदी है और पैसा है, या किसी के पास सोना है और खरीदने बेचने का सामान है, या किसी के पास चांदी है और खरीदने बेचने का सामान है, तो आम तौर से जो ये 4 चीजें हैं ना, सोना, चांदी, खरीदने बेचने का कोई भी सामान और कैश, इन चारों को मिला ले और इन चारों को मिलाने के बाद चांदी का निसाब पहुंच जाए, यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के बराबर पैसा पहुंच जाए, तो फिर उस पर ज़कात फर्ज होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मिसाल के तौर पर किसी के पास 30,000 रुपए का सोना है और 20,000 रुपए का चांदी है, 50,000 रुपया, और 20,000 रुपया कैश है, 70,000 रुपया, ज़कात फर्ज जाएगी। किसी के पास 40,000 का सामान्य तजारत है और 20,000 का सोना है, तो 40, 20, 60 और 10,000 रुपया कैश है, उस पर भी ज़कात फर्ज जाएगी। तो हमें ये देखना है कि किसी के पास सिर्फ चांदी है और कुछ नहीं है, न सोना है, न सामान्य तिजारत है और न कैश है, और चांदी भी है तो 612 ग्राम से कम है, ज़कात फर्ज नहीं होगी। किसी के पास सिर्फ सोना है
और चांदी नहीं है, कैश नहीं है, और 87 ग्राम से कम सोना है, ज़कात फर्ज नहीं होगी। लेकिन अगर मिला करके है, कुछ सोना कुछ चांदी या पैसा और सामान, तो चारों को जोड़ना है। चारों को जोड़ने के बाद अगर किसी के पास 612 ग्राम चांदी, 360 मिलीग्राम चांदी के बराबर अगर पैसा हो या सब मिल करके, उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी।